हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निजी। तो हम कक्षा 12 की फ़िज़िक्स स्टार्ट किए थे। कक्षा 12 के फ़िज़िक्स का भाग 2 पढ़ा रहे थे, जिसका पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का आपका अपवर्तन। ये अपवर्तन होगा। तो चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें 2 वीडियो आप लोग को जो है हमने क्लियर करा दिया। उस दोनों वीडियो में, पहले वीडियो में इस यूनिट में क्या पढ़ना है, 9 चैप्टर के बारे में डिस्कस कराए। दूसरे वाले वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश है क्या, क्यों वस्तु प्रकाश में दिखाई पड़ती है, अंधकार में वही वस्तु दिखाई नहीं पड़ती, इसके रीजन बताए थे। प्रकाश क्या है इसके बारे में आप लोग को बताए। प्रकाश क्या है, इसका तरंग दैर्घ्य कितना होगा, प्रकाश की चाल क्या होगी। तो आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और माध्यम के बदलने पर इसकी चाल क्या होगी, बदल जाएगी, यानी कम हो जाती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात या वायु में होगी। अन्य माध्यम में अगर प्रकाश प्रवेश करता है तो उसकी चाल घट जाती है। उसके बाद हमने प्रकाश का परावर्तन आप लोग को बताया। प्रकाश का परावर्तन है क्या। प्रकाश के परावर्तन में आपने पढ़ा होगा कि जब कोई प्रकाश किसी चिकने तल से टकराकर अपने ही मार्ग में लौट आए तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जो प्रकाश की किरण आती है उसे आपतित किरण, जिस बिंदु से टकराएगी आपतन बिंदु, उसका लंब अभिलंब, और जो किरण लौटेगी उसको कहेंगे परावर्तित किरण। इसमें हमने प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम बताए। पहला नियम आप लोग पढ़े थे कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक तल में होते हैं। और दूसरा नियम बताया गया आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर, यानी I का मान अगर 0 होगा तो R का भी मान 0। आज हम बताएंगे प्रतिबिंब। इमेज क्या है। हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंखों में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब का मतलब क्या है, जैसे किसी दर्पण के सामने हम खड़े हों तो दर्पण में जो आकृति बनती है उसी को कहते हैं प्रतिबिंब। जब हम किसी दर्पण के सामने खड़े होंगे तो दर्पण में जो आकृति बनेगी उसी को हम कहते हैं प्रतिबिंब, इमेज। या किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें या किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, जैसे एक बिंदु है, इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है। यह पहला बिंदु है, ठीक है, और यह आपका दूसरा बिंदु है। तो किसी बिंदु से जो प्रकाश की किरणें चलेगी परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलेगी। तो जिस दूसरे बिंदु पर मिलेगी उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहेंगे। ध्यान सुनिए, जब किसी बिंदु से प्रकाश की किरणें चलें और परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिले तो जिस दूसरे बिंदु पर मिलेगी उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। अब ये प्रतिबिंब 2 प्रकार का होगा, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहते हैं रियल इमेज और आभासी प्रतिबिंब को कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो आपका पहला है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, पहले बिंदु से प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिल जाए, ठीक है, रियल में मिले। पहले बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, रिफ्लेक्शन के पश्चात दूसरे बिंदु पर वास्तव में अगर मिलेगी तो उसको कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब को आसानी से पर्दे पर लिया जा सकता है।
यानी वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर आप जो है उसको जो है देख सकते हैं या पर्दे पर लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब में क्या है, लैंग्वेज वही है, किसी एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर आती हुई आभास हो, उसका वास्तव में न मिले, केवल उसका आभास हो। तो जब वास्तव में मिलेगी तो वास्तविक प्रतिबिंब, और जब पहले बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दूसरे बिंदु पर परावर्तन के पश्चात मिल रही हैं, इसका अगर आभास होगा तो उसको हम नाम देंगे आभासी प्रतिबिंब। तो क्लियर हो गया, प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब आपका जो है, जब हम किसी दर्पण के सामने खड़े हैं तो दर्पण में जो हमारी आकृति या वस्तु की जो आकृति बनेगी उसी आकृति को कहेंगे प्रतिबिंब। इसको वैज्ञानिक तथ्य के रूप में अगर देखना चाहें तो एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर मिलती है, तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब मिलने के आधार पर प्रतिबिंब दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब है क्या, देखिए, एक बिंदु पर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में दूसरे बिंदु पर मिल जाए, तो वास्तव में जब मिलेगी तो वास्तविक प्रतिबिंब, और जब केवल उसका आभास होगा कि वह मिल रही है तो इसको हम नाम देंगे आपका आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये क्लियर आपका हो गया।